गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना का सिंह। और आज है मेरा बर्थडे, तो अभी मैं केक काटूंगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो सभी लोगों ने मेरे लिए केक लाया है और पापा जी केक लेकर आए हैं और आकाश जी भी बहुत कुछ मतलब कि खाने पीने का सब कुछ लेकर आए थे। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि अभी तो नवरात्रा चल रहा है, तो हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। अभी बाहर तो जाना नहीं है क्योंकि अभी नवरात्रा। और आप सभी को पहली बार नवरात्रा, हैप्पी नवरात्रा, क्योंकि अभी तो नवरात्रा है तो बिल्कुल ही वेजिटेरियन चल रहा है, तो वेज ही खाना है। और अभी केक भी जो आया है वो भी बिल्कुल वेज है, उसमें एग नहीं है डाला हुआ, तो वो तो मिल नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से मिला है। मैं तो बोल रही थी कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी पापा और छोटू गए थे तो केक लेकर आए हैं। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटू, हाय गाइस, छोटा यूट्यूबर केक देते हुए दे दो। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटा। तो ये है मेरा केक, बर्थडे केक। इसमें टाइगर बनवा के आया है। आप कितना रोज है बता दो। 1 2 3 3 रोज है और 1 टाइगर, और इसमें टाइगर बना हुआ है केक में। अंडा नहीं है तो उसमें टाइगर डलवा दिया ना। वैसे ही टाइगर है ना उन्हें जो वहाँ पे है। तो ये था। अभी चलिए मैं पहले, बहुत टाइम हो गया, छोटा बाबू भी थोड़ा रो रहा है, तो पहले केक कटिंग कर लेती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिए कि मैं अपना बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। होटल तो नहीं जा पाई क्योंकि अभी नवरात्रा है और बाहर हम लोग जाएंगे भी नहीं क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना कि किसके तरफ बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल इतनी बारिश हो रही है, कंटिन्यू सुबह से एक जैसी बारिश हो रही है। तो बहुत ही, एक तो कोरोना की वजह से इतने दिनों के बाद हमारा मतलब दुर्गा पूजा आया है और इतना अच्छा से धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रहा है लगभग 3 इयर्स के बाद। तो उसमें भी भगवान जी ने पता नहीं है क्या बारिश लगा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहेगा। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ कि मैं केक कटिंग कैसे करने में व्यस्त है अपना वो फेवरेट खिलौना से। चलो हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आलू भी देख रहा है क्या हो रहा है। तुमको मोबाइल देने बोला था ना, बोला था बाबू को मोबाइल देंगे, बोला था बाबू को मोबाइल देंगे, ऐसे बोला बेटा, बोला भाभी देखो जाता हूँ। क्या हो गया तुमको, क्या क्यों रो रहा है बेटा? केक दो, केक जा। ये तो ना तुम हो ना। आप कौन खा रहे हो? अरे देखा हम देखा हाँ इधर देखो। मम्मी खाएगी नहीं बोलता है।
चीफ गेस्ट। तो ये था मेरा बर्थडे। तो मतलब हम लोग नॉर्मल सा ही घर पे मतलब जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही की, क्योंकि अभी हम लोगों को बाहर जाना नहीं था, बाहर कुछ करना नहीं था, तो क्या करते बाहर जाके, तो इसीलिए घर पे ही बर्थडे मतलब केक वेक काट लिए। ऐसा तो ये भी नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन पापा लोग का मन था कि ऐसा हो, अच्छा लगता है थोड़ा, तो इसीलिए पापा लोग केक लेकर आए थे और मैं खाना वाना पूरा बना ली थी। मैं 5 बजे ही खाना मतलब कि लग गई थी खाने बनाने में, तो मैं आज बनाई हूँ। पता है ना, मेरे बेटे को ओमी को छोला भटूरा बहुत पसंद है और आकाश जी को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं आकाश जी के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ और ओमी के लिए छोला भटूरा बनाई थी, क्योंकि उसे छोला भटूरा बहुत पसंद है। वैसे बर्थडे तो मेरा है, लेकिन पसंद का मुझे इन लोगों का बनाना पड़ता है, क्योंकि और इन लोगों का पसंद ही मेरा पसंद है, क्योंकि जो मेरी फैमिली को पसंद आता है वही मुझे पसंद आता है। तो मेरी फैमिली को यही पसंद है जो भी, और मेरी फैमिली को जो पसंद आएगा मैं वो खा लेती हूँ। मुझे तो जो भी अच्छा बुरा जैसे भी मिलता है मैं वो खाती हूँ, आराम से रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी चीज़ में कोई शिकायत नहीं है, तो इसीलिए। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कल है अष्टमी, तो कल अष्टमी का भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मंडप जाना है, तो उसका भी तैयारी करना है हम लोगों को। तो कल मंडप जाना है, तो मंडप में भी बहुत सारा मतलब कि सुबह उठ के बहुत सारा काम रहता है, बहुत ज़्यादा ही रहता है। और अरू भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, पता नहीं अरू बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अरू रो रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, कभी कभी परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता है, खुद तो परेशान होता है, साथ में हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और बारिश की वजह से मेरे घर का हाल देखिए, क्योंकि सारा कपड़ा मुझे रूम में ही डालना पड़ा है, क्योंकि अरू काफ़ी छोटा है और उसका बहुत सारा कपड़ा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का तो जानते हैं दिन भर में कम से कम 2-4 कपड़े तो बदलने ही होते हैं, तो इसीलिए बारिश की वजह से मेरे घर पूरा तरह से बिखरा हुआ है। और मेरे घर में एक मेहमान भी आया, पता है आपको, लेकिन मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी वो मेहमान कुछ ही दिन का है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रा है, तो नवरात्रा में बहुत सारा ही मतलब कि काम था, जो कि मैं एक एक करके बिल्कुल ही पूरा कर ली। पता है, मेरी शॉपिंग तो मेरी मम्मी ही की है, धनबाद से मेरी सारी शॉपिंग हुई है। मैं तो मार्केट गई थी, बस थोड़ा सा कुछ काम था, आकाश जी का कपड़ा लेने के लिए मैं यहीं गई थी, तो आकाश जी का कपड़ा तो मैं यहीं से ली, और कुछ कपड़े मैं वहाँ से भी उनके लिए मंगवाई थी, और अपना कपड़ा, दोनों बच्चे का कपड़ा, सबका कपड़ा मैं वहीं से ही मम्मी को ही बोली थी, तो मम्मी ही मेरा कपड़ा लेकर फिर भाई आया था पहुंचाने के लिए, तो वही मेरा कपड़ा पहुंचा कर गया है। तो मुझे ये सब मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी ये सब बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करती है। और मैं जब छोटी थी ना, तो छोटे में तो बच्चे अपनी माँ के पसंद का कपड़ा पहनते ही हैं, लेकिन क्या कर रहे हो वो, जाओ दादी के रूम में देखो। तो इसीलिए मतलब कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी शॉपिंग तो उनकी मम्मी ही करती है, लेकिन आज मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं अपनी मम्मी का ही पसंद से कपड़ा पहनती हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मैं माँ के पसंद का ही कपड़ा पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जो पसंद करती है वो पसंद कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपनी माँ की पसंद का कपड़ा पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पसंद। और मैं नहीं गई, मैं धनबाद नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जो भी पसंद, अरू जब हुआ था उसकी छठी में भी मम्मी ने ही कपड़ा पसंद करके भेजा था मेरे लिए, तो मुझे अपनी मम्मी का मतलब कि अपनी चॉइस पे, मम्मी के चॉइस पे बिल्कुल ही कोई शक नहीं है। वो जो भी मेरे लिए पसंद करती है वो बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं यहीं से मम्मी को बता देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और मम्मी खुद ही वहाँ पे सब कुछ कर लेती है।
तो सारा कपड़ा मतलब कि वहीं से हुआ मेरा। और यहाँ पे मैं गई थी, थोड़ा सा कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेना था और भी थोड़े बच्चों का कुछ इनर विनर था, वो सब लेना था बाबू लोग का, तो वो सब मैं यहाँ से की थी। बाकी सब कुछ वहाँ से हो गया है। और कल अष्टमी है, बहुत सारा काम है मेरा और मुझे माता रानी को कुछ कुछ चढ़ाना भी है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहोगे, मैं आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे दिखाऊंगी, क्योंकि कल से तो मतलब मेन पूजा तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। अष्टमी, नवमी, दसवीं 3 दिन का ही तो है ही, तो इसीलिए तो मेन तो कल से ही स्टार्ट है। तो आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी कि मैं किस तरह से दुर्गा पूजा मना रही हूँ। और मैं आप लोगों को अपने YT शॉर्ट्स में बताई थी कि मतलब कि ये गिफ्ट मेरा है और ये कौन दिया है, किस लिए दिया है। तो ये मेरा गिफ्ट था, ये है कैप्रिसी का हैंडबैग। तो ये मेरे लिए आकाश जी मंगवाए थे ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था, लेकिन वो बहुत पहले ही हो गया, क्योंकि मुझे मतलब कि जो चाहिए होता मैं खुद ही उनसे बोल देती हूँ कि मुझे ये पसंद है। तो उन्हें बहुत दिन से ये पता था कि मुझे ये कैप्रिसी का हैंडबैग चाहिए, स्लिम बैग है, तो स्लिम बैग चाहिए। तो वो जानते थे, उन्हें पता था, तो वो एट रैंडम मंगा दिए कि पता नहीं मतलब सही टाइम पे आएगा कि नहीं, ऑनलाइन का तो कुछ वैसा रहता नहीं है ना, तो इसीलिए आकाश जी बहुत पहले ही मंगा दिए थे। तो ये मेरा बैग वो ही मंगाए हैं। और ये है मेरा स्मार्ट वॉच, ये भी मैं अपने YT शॉर्ट में डाली थी। तो ये मेरे भाई आए थे, अभिषेक भैया, वही मुझे दिए हैं। ये स्मार्ट वॉच है। तो बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं मुझे, तो ये मैं आप लोगों को और धीरे धीरे बताते जाऊंगी। और भी बहुत से कपड़े वपड़े भी हैं, तो वो सब मैं पहनूंगी, तो आप लोग देखोगे ही, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है और मेरा अभी तक कपड़ा पूरी अच्छी तरह से स्टिच होकर नहीं आया है, अभी भी वो टेलर के पास है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं अब अपने ब्लॉग को बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा अरू बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है, मुझे उसे देखना है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो सभी लोगों को भूख भी लगी होगी, तो सभी लोगों को मुझे खाना वाना भी देना है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी बाद में, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो प्लीज़ अभी तक जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार मेरे मतलब मुझे, तो इसी तरह आप लोग मुझे प्यार कीजिए, पसंद कीजिए, और मैं अच्छी वीडियोस लाते रहूँगी और आप लोग को एंटरटेन करती रहूँगी। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छी तरह से अपने दुर्गा पूजा को एंजॉय कीजिए। तो ठीक है, बाय बाय।